थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठिए, ये वाला दे दो। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। इट्स एन ग्रेट ओकेशन कि सब लोग को एक साथ देख पा रहा हूँ, और ये अपने आप में खास बात है और बड़ी ही अच्छी बात है कि आज सब लोग एक साथ यहाँ पर हैं। एक ओकेशन जो टीचर डे के उपलक्ष्य में है, ये जो मोटिवेशनल सेमिनार है ये आपके लिए है, ऐसे बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जिनका माइंड सेट है कि जीवन में कुछ करना है। आपको ये जो सेमिनार्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी जो होती है और उस एनर्जी से आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको ये मोटिवेशनल सेमिनार बूस्ट अप देते हैं। अभी कोरोना के लिए बूस्ट अप डोज लगा रहे हैं ना। बूस्ट अप डोज का मतलब होता है कि जब आपने सोच लिया है कि जीवन में कुछ बढ़ना है तो थोड़ा सा कोई पुश करना चाहिए, और पुश करने के लिए हम जैसे लोग कहीं ना कहीं पर हैं। बस उनको सर्च करना, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी और कुछ बूस्टर लोग आपके साथ मिल जाएंगे, तो आप उसी तरह काम करेंगे जैसे अंधकार में एक लाइट, एक दीपक, एक उजाला। तो शुरुआत करते हैं कि आपको अगर सफल होना है तो जीवन में कैसे सफल होंगे, आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए जिन वजह से आप जीवन में सफल हो पाते हैं। हम सब लोग मेहनत करते हैं, तरक्की करने की हर कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, पर जीवन में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आपने देखा होगा जितने लोग बड़े नहीं बनते, किसी भी गरीब से मिलिए, किसी भी परेशान व्यक्ति से मिलिए, उससे बोलिए कि भैया आप रिक्शा क्यों चलाते हैं, तो वो आपको एवज में क्या बताएगा कि बचपन में हम छोटे थे, जब छोटे थे हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए तो एक जिम्मेवारी आ गई। अगर जीवन जिया है, अगर इंसान बन के आए हो तो जिम्मेवारियां तो डेफिनेटली होंगी। अगर हमारा एक हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, तो उनका यूज़ भी है। सोच के देखिए, अगर आपके हाथ पैर नहीं होते तो जिम्मेवारी भी नहीं होती, आपके सारे काम आपके मम्मी पापा बहन भाई या फिर पड़ोसी ही कर देते हैं। बट आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो कम से कम आप अपने कार्य करते हैं, कम से कम वो चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से सेल्फ, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है। दूसरा, आप दूसरों की मदद कर पाते हैं। बट सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन कहती है कि आपको कम से कम अपने काम तो करने हैं। उसी एवज में जब आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, जब आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जी को बूस्ट करके हायर लेवल पर जब लेके जाती हैं, तो ही जीवन में आप कुछ बन पाते हो। आप सब लोग एजुकेशन में हो, पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, लेकिन सफल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, आप में से कितने बच्चे सफल हो पाएंगे? अभी हम लोग को लगता है सारे हो पाएंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि आप सारे सफल होने चाहिए। बट सफल होने के लिए कितना कंसंट्रेशन है, कितनी लगन है, कितना धीरज है? क्या आपको लगता है कि आप 12वीं पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, आप सफल हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी एक नौकरी लग जाएगी तो सफल हो जाएंगे? सफल होने का कुछ मीनिंग ही अपने आप में अलग होता है। तो आपको एक माइंड सेट करना होता है कि सफलता का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अगर आप जब छोटे थे तो माइंड सेट था कि एक साइकिल मिल जाए, और एक दिन साइकिल मिल जाती है, इट मीन्स आप सफल हो गए। वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और सुख देने वाला दिन था। क्यों? क्योंकि आपका एक टारगेट था। अगर हम अपने बचपन के अंदर चले जाएं तो हम लोग देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करते हैं। हम लोग सोच लेते हैं कि हमें ये चाहिए, और वो चीज़ जब हमें मिलने लग जाती है वो हमारी सफलता बन जाती है। तो हम लोग जो बड़े होते होते हम भूल क्यों जाते हैं कि हमें करना क्या है। आपको बड़ा बनना है, आपको सफल होना है, तो अपनी सफलता को शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, सीधा ग्रेजुएशन किसने किया है? आप में से किसी ने किया होगा, एक आध। इंटेलिजेंट ने, सुपर इंटेलिजेंट ने, मम्मी ने कह दिया हो तब, पापा ने कह दिया तब? नहीं ना, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी हैविंग सम कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके आप मूव करते हैं। और फेल होने का मतलब क्या है? आप जिस क्लास में फेल हो जाते हैं वहाँ फेल हो गए। ऐसे ही आप
आपने स्टेप क्रिएट किए, अगर आपको चाहिए कि आप बड़ा बनना चाहते हो। अच्छा ये बताइए कि सच में बड़ा बनना चाहते हो कि ठीक है चलेगा, सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं? टूली एक एनर्जी के साथ आवाज आना चाहिए। वेरी गुड। और हमारी ये जो एनर्जी है ना, यही हमें बड़ा लेके जाती है कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू पर हम अपनी एनर्जी का यूज नहीं कर पाए तो हम समय पर कैसे कर पाएंगे? आज नहीं कर पाए, सोचिए आज ये कमाल होने वाला है। हम छत पे हैं, गॉड ऊपर से सुन रहे, पर आसमान है। उन्होंने बोला यार जो जोर से लाया, जिसकी आवाज मेरे पास तक आई, उसको दे देते हैं आज आशीर्वाद। तो कौन जीतेगा? फिर आप सोचेंगे यार गए तो थे, बोल भी लेते, आवाज ही लगा देते, क्या पता खुदा भगवान गॉड सुन लेता। चीज क्या है कि हमारी सब एनर्जी है। प्रकृति एक फॉर्मूला यूज करती है, वो है गिव एंड टेक। आप मुझे तो मैं बदले में दे दूंगी, मैं बड़ा हूं, आप पापा को 10 रुपए देखिए वो 100 दे देंगे। बड़े हैं, सोचते हैं यार बेटे ने 10 रुपए दे, बदले में प्रॉपर्टी दे दो, यार जायदाद दे दो, इसको ज्यादा दे देंगे। एक बच्चा होता ना जो माँ बाप की ज्यादा सेवा करता तो उसको ज्यादा ही मिल जाता है। अभी हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो कहता था यार किसी बड़े आदमी की सेवा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी सेवा कर तो मर जाएगा, हमें सब दे के चला जाएगा। माइंड सेट है हम लोग का, सबका पहले से माइंड सेट है कि अगर हम किसी के साथ थोड़ा सा करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो हमें ज्यादा दे के जाएगा। और ये कहानी कहीं ना कहीं सच है। तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ मेहनत क्यों करते हैं जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे के जाएगा, जो थोड़ा सा पैसा दे के जाएगा? हम ऐसे व्यक्ति के साथ मेहनत क्यों नहीं करते जो हमें कुछ देने के लिए कैपेबल है? गॉड, भगवान, प्रकृति। ये प्रकृति क्या कर रही है? ये आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, बट आप कितना मांगते हो? थोड़ा मांगते हो, थोड़ी सी सोच है, बड़ा सोच ही नहीं रहे। प्रकृति से मांगो, तेजी से मांगो, जोर से मांगो, डेली मांगो, जरूर मिलेगा। प्रकृति का एक नियम मैं आपको बता देता हूं, प्रकृति से जब आप मांगेंगे वो आपको ब्याज के साथ मिलता है। प्रकृति को मांगना कैसे होता है? प्रकृति को बदले में देना होता है, वो आपको बदले में दे देती है। अब आप क्या करना, किसी को एब्यूज, गाली बकना। जब घर से आप निकलोगे तो पता चलेगा कि आपको किसी ने वक्त दिया, आप बोलोगे यार पता नहीं चला क्यों वक्त के चला गया, मैं तो सीधा ही जा रहा था, उसकी कोनी लगी और वो आपको बोल के चला जाएगा। इट मीन्स क्या? प्रकृति ने बोला अच्छा तूने दी, हम तेरे को देते हैं ना। मीन्स क्या? आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो। अगर आपने सोच रखा है कि हमारी कंडीशन क्या है और हमने जाना कहाँ है, तो आप पहुंच जाओगे। अगर आपने ये सोच रखा है कि ठीक है करते हैं हो जाएगा या उसको देख के कर लेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। मैंने इतने लोगों को मोटिवेशंस दिया, इतने सारे लोगों को स्पीच दी, सब सक्सेस नहीं होते। सक्सेस वो होता है जिसका 100% कंसंट्रेशन यहाँ होता है, उसको पता है कि आज कुछ मिलने वाला है, लेके जाना है यार। और जिसका कंसंट्रेशन होता है इधर, जिसका कंसंट्रेशन होता है उधर, उसको थोड़ा कम मिलता है, हो सकता है। हमारा टारगेट है देना, अब आपका टारगेट है लेना। तो जीवन में सफल होने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि आपको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके चलना पड़ेगा। आज डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को 10 कमाने, 10 कम गए तो 100 कमाने, 100 कम गए तो 200 कमाने। बट एक फाइनल सीरीज भी आपको बना के रखनी पड़ेगी कि इन फाइनल आपको बनना क्या है। अब देखिए आप स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर हैं, सबसे बड़ी जिंदगी की व्यवस्था आप बनाइए कि आप विद्यार्थी बने रहिए, स्टूडेंट बने रहिए। पहली चीज, अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सफलता को डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, जीवन में अगर कुछ पाते रहना है, जीवन में कुछ लेते रहना है, जानते रहना है, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? स्टूडेंट। आपको पता है जब आप स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारा सीख रहे होते हैं, लेकिन एक दिन लाइफ बदल जाती है, फिर आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी शादी हो जाती है, परिवार बन जाता है, तो आप सीखना बंद कर देते हैं। फिर आप कहते हैं ये टीचर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका बेटा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बेटी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है कि आपकी मम्मी कहती है कि देखो उसकी लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, तुम तो कुछ नहीं करती हो, तो कभी आपने बोला मम्मी तुम कर लेते? बोल के देखो भाई, मैं तो छोटी हूँ, मेरी उम्र है 20 साल 25 साल, लेकिन आपकी उम्र तो 30 साल 40 साल है, आप बाल करके दिखा दो। ईजी नहीं होता, ईजी नहीं होता कंपेयर करना सबसे गलत बात है। जिंदगी में कभी कंपेयर नहीं करना है, राइट? तो आपको क्या बने रहें? आपको हमेशा बने रहना है
स्टूडेंट। एक बार जोर से बोले, स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ही वो कैटेगरी है जब आप सीखने की इच्छा रखते हैं। स्टूडेंट का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो है उसका जिज्ञासा। वो स्टूडेंट सबसे खराब स्टूडेंट है जो कभी प्रश्न नहीं पूछता। वो स्टूडेंट सबसे अच्छा स्टूडेंट है जो ज्यादा प्रश्न पूछता है। इंटेलिजेंट कौन सा होता है? जो ज्यादा पूछता है, जिसकी जिज्ञासा ज्यादा है, जिसको अगर दिमाग में कुछ आएगा तभी पूछेगा ना, जिसके दिमाग में आ ही नहीं रहा। हम हजारियों स्टूडेंट पढ़ा दिए, हजारियों 20 हजारियों पढ़ा दिए, हमें पता लग जाती है ये वाला बनेगा। रीजन, बात बात में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब है दिमाग में क्लिक किया और उसका आंसर भी ले रहा है, पूछने के साथ साथ वो आंसर भी ले रहा है। तो विद्यार्थी के कुछ लक्षण गिन लेते हैं कि कौक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तत्पचे, विद्यार्थियम पंक्ष लक्षणम, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थियम पंक्ष लक्षणम। किसी विद्यार्थी के अंदर 5 ये लक्षण होना चाहिए। सफल होने के लिए विद्यार्थी बनना है और विद्यार्थी बनने के लिए 5 लक्षण होना जरूरी है कि कौक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। अगर आप कुछ सोच लिया कि जीवन में मुझे कुछ बनना है तो आपकी चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौवा, समझते हो ना कौवा? वो क्या करता है, अगर आप एक रोटी डाल दीजिए पूरा दिन बैठे रही तो वो भी उधर पूरा दिन बैठे रहेगा। जैसे ही आपकी नज़र बची, वॉशरूम तो जाओगे, खाना खाने तो जाओगे, उसने बोला कभी तो उठेगा, जैसे आप हिलोगे वो लेके जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉक चेष्टा। उसकी इतनी अच्छी चेष्टा है कि अगर वो मन बना लेता है ना तो करके उठता। और आपने 2 बार ही करके देखा, नहीं हुआ, छोड़ना यार, अपने बस की नहीं है। तो कौवे जैसी चेष्टा आनी चाहिए। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा करके तभी सफल होंगे। पूरा साल होता है, 365 दिन होते हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक क्वेश्चन कर लो तो 365 क्वेश्चन याद है आपको। और आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं होगा पूरी, मतलब साल के अंदर इतने क्वेश्चन भी नहीं होते, राइट। तो कॉक चेष्टा बको ध्यानम। बगुला एक पक्षी होता है, उसका जो एक अच्छा फूड होता है जो उसे पसंद है वो है फिश, मछली। वो पानी के अंदर बैठ जाता है, इतनी शांति से बैठता है कि रनिंग फिश को ये पता नहीं लगता कि यहाँ कोई बैठा भी है, और उतना तेजी से उसको पकड़ता है रनिंग फिश को, भागती हुई चलती हुई फिश को, कि उसकी जैसी स्पीड ही नहीं होती। उसका जो ध्यान है, जो उसकी मुद्रा है, वो इतनी शांत रहती है कि उसका जो कंसंट्रेशन है जिस चीज़ पर है उसी पर बना रहता है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसा ही कंसंट्रेशन रखना है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आई शुड बी 100% ओवर हियर। अगर मैं क्लास में बैठा हूँ तो 100% विल बी इन द क्लास। स्टडी करने बैठा हूँ तो 100% ऑन द स्टडी। हम लोग का क्या रहता है, अगर हम मूवी भी देख रहे हैं ना, मूवी ये देख रहे हैं, सोच दूसरी मूवी के बारे में, सोच रहे हैं कि मैं ही हीरो हूँ। अब वो डांस कर रहे हैं, डांस का एंटरटेनमेंट नहीं लगे, सोच रहे हैं मैं डांस का स्टेप कर रहा हूँ, 2-4 ठुमके लगा रहे हैं। इट मीन्स क्या है, आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है यार, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी के अंदर घुसना चाहते हो, आप डांस सीखना चाहते हो, आप पढ़ना सीखना चाहते हो, गौर से देखो, गौर से सुनो, वो आपके दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए। बॉडी तो आप दिमाग से चलता है ना, कहाँ से चलता है, दिमाग से चलता है ना भाई। आपका दिमाग बंद कर दे जाए, बॉडी कैसे एक्टिव हो? आप दिमाग से सिग्नल देते हैं, बॉडी अपना काम करता है, हाथ ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, कैसे कर रहा है? दिमाग से, दिमाग के अंदर है। जब तक दिमाग के अंदर डांस के स्टेप ही नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं है, थिंकिंग ही नहीं है, कैसे दोगे? तो कॉक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निंद्रा, अगर आप आजकल के बच्चों के पिताजी माताजी उन्हें सोने से जगा देते हैं तो सबसे बड़ा दुनिया का दुश्मन वही होते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं, सफल होना है तो विद्यार्थी बनना है, विद्यार्थी होना है तो ये 5 लक्षण चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो ये तीसरा लक्षण है जिसमें मैंने कहा स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, उसे नहीं पता कितने दिन जीऊंगा, लेकिन फिर वो अलर्ट जीता है, वो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। एक चोर के आगे वो उसको गोली मारेगा, मर जाएगा, लेकिन वो अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा है। अगर उसे लगता है कि कोई सी भी आहट हुई, हल्का सा कोई भी सी इधर निकला तो वो जग जाता है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। आपके किसी भी कार्य से कोई चीज सफल होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 100% अलर्ट रहना है, तभी बात बनेगी। इतनी सारी बातें आज मैं कहने वाला हूं, इसमें से कौन सी पकड़ेंगे? वो आपकी अलर्टनेस है, कुत्ते की तरह। अगर आपकी वो अलर्टनेस पक्की होगी
तो ही आप पकड़ पाएंगे, वरना इतनी सारी बातों में नहीं पता लगेगा। तो कौक चेष्टा बकुर नांदम ध्यानम स्वान निंद्रा तत्पचे विद्या लक्षण स्वल्पहारी। सादा जीवन जीना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, जो मिले सो खा लो। मैं अपने खाने पे पाबंदी नहीं कर रहा हूँ, आप जो खाते हैं वो आपका अच्छा भोजन है, लेकिन स्वल्पहारी, स्वल्पहारी का मतलब मिले सो खा लो यार। आपको ये होना चाहिए भाई मेरे पास जितना खर्च करने के लिए, खाने के लिए मेरे पास पैसा है, फंड है, उसी में कुछ अच्छा लो। अगर आपको खाने का ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं कि खाना कैसे खाया जाता है, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप सोचिए कि देखिए अगर आप चाउमीन खाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ खर्च होने वाले, फायदा कितना होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 रुपीज़ को ऐसे कैटेगराइज करना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा सा दही मिल जाए, थोड़ा सा अचार मिल जाए, थोड़ी सी सब्जी मिल जाए, रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, प्रोटीन न्यूट्रॉन्स जो जो चाहिए वो करना चाहिए। तो स्वल्पहारी मतलब हमें जो बॉडी को नीड है वो खाना चाहिए, और सिंपल खाना खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो नीड रहती है वो सिंपल खाने की रहती है, वो हैवी फूड नहीं ले सकती, बड़ा खाना नहीं खा सकती, ऐसा खाना नहीं खा सकती जो इंसान के लिए नहीं बना। फिर भी आप चलाते हो काम, वो आपकी मर्जी है, फिर बॉडी डिसमिस होती है, फिर उसके लिए इलाज है, इंजेक्शन है, फिर ऑपरेशन है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कौक चेष्टा बकुर ध्यानम स्वान निंदा तत्पच और विद्यार्थी पंक्ष लक्षण स्वल्पहारी गृह त्यागी। यहाँ पर बैठे हो, घर का है, घर में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हो, तो यू शुड बी 100% एट क्लास, एट द क्लासरूम, जहाँ पर भी हो आप 100% होना चाहिए। ये विद्यार्थी को भी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप घर भी छोड़ सकें। लेकिन क्या होती है, हम लोग को कहाँ आदत है, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं ना, जब पढ़ने के लिए आते हैं तो मम्मी साथ जाती है, हम ऐसे खड़े रहते हैं, मम्मी एडमिशन सारा इंक्वायरी वो कर रही है, पापा इंक्वायरी कर रहे हैं, पापा फॉर्म भर रहे हैं, एक फॉर्म भरना होता है तो पापा फिल कर रहे हैं। घर कैसे छोड़ोगे? जितने भी विद्वान हैं, भगवान राम सुने थे, पढ़ाने नहीं आया था, पढ़ने गए थे। श्री कृष्ण भगवान थे, किसी को भी हायर कर लेते, पढ़ाने नहीं आया था, पढ़ने गए थे, तो उन्होंने घर छोड़ा था। भैया राम जैसे महाराज जो हैं, जिनके घर में सब सुविधाएं हैं, वो अपना घर छोड़ के क्यों जाएं? टीचर बुलाना, पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन नहीं, वो विद्यार्थी बने तो उन्होंने घर छोड़ा, और कैसे में गए, कैसे में गए? जहां पर सन्यासी रहते थे, जहां पे गुरुजी आपके जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहनने, एक लपेट लाए कपड़ा, उसी में पढ़ाई होगी। यहाँ तो आप पढ़ने से पहले एक जैकेट होता है, एक सेटिंग होती है, फिर बाल सेट होता है, ये सब। वहाँ तो सबसे पहला टारगेट क्या है, जैसे आप विद्यार्थी, जैसे आप बाबा के आश्रम में जाएंगे, गुरु जी के चरणों में जाएंगे, मुंडी में से अगर आपके स्कूल, आपके आसपास ऐसा स्कूल हो जिसमें सबसे पहली शर्त ये हो कि जी बाल कटाने पड़ेंगे, इस बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा उसमें पढ़ने। रीजन, क्योंकि आपके अपने रूल है। आप चाहते हो स्कूल मेरी तरीके से चले, आप चाहते हो स्कूल में जो टेबल हो ना मेरे स्टाइल का हो, एसी होना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन पहले नहीं था। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और जितने भी राजा महाराजा रहे ना, इन्होंने जो विद्याएं सीखी हैं, मतलब जब ये विद्यार्थी थे तो वो वाले विद्यार्थी थे जो होना चाहिए, इसीलिए ये इतने बड़े कहे जाते हैं, आज भी उनके नाम पुकारे जाते हैं। आप जैसे बच्चों के नाम व्यवस्थाओं वालों के नहीं है, आप कुछ बन नहीं पाते, और आज भी कुछ बड़े लोगों के नाम पुकारे जाते हैं। आप उनसे उनकी हिस्ट्री सुनी होगा तो आपको पता लगेगी कि उनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने समस्याओं में जीवन काटा है। वो ऐसी व्यवस्थाओं में पढ़े जहाँ सच में पेंट नहीं थी, सच में कपड़े थे ही नहीं, जो थे उसी से पजामे से काम चलाया पूरी जिंदगी। इट मीन्स बड़ा बनने के लिए, कम से कम सफल होने के लिए क्या करना है, विद्यार्थी बने रहना है। और विद्यार्थी बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 लक्षणों को अपना पड़ना। अगर आपने 5 लक्षण अपनाए हैं तो, अगर आपने ये 5 लक्षण अपनाए हैं तो ही बात बनेगी। और अगर आप विद्यार्थी जितने ज़्यादा समय के लिए बने रहेंगे, आप उतने दिन सीखते रहेंगे। और आपकी ये जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। अगर जिज्ञासा बनी रहेगी तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर
अब दूसरी चीज क्या है कि जो आपको बड़ा बनाएगी, दूसरी चीज है आपका धैर्य। धैर्य क्या होता है? धीरज क्या होता है? धीरज होता है सब्र। अब किसी भी चीज में जब आप मेहनत करते हैं तो इंस्टेंट चाहिए। आजकल यही हो गया, इंस्टेंट चाहिए, बटन दबाओ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो परेशान हो जाते इतनी देर के अंदर। आदत हो गई है। लेकिन आपको पता है कि आप कितने मिनट, आप सपोज दैट आप में से एक बच्चा कहता है कि सर मैं मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, आज पेपर ले लो, आज ही पास होकर दिखा देता हूँ। लेकिन क्या 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा? भाई 10वीं क्लास में आज एडमिशन ले तो पास हो गए, तब जब एग्जाम होगा तभी तो एग्जाम दोगे ना। आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना है, धीरज बनाए रखना है। सफलता जरूर मिलेगी लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे ये बनना है, तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनने के लिए आपको भी उस कार्य को करने के लिए बने रहना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पक्का आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, सेकंड में पढ़े थे, थर्ड में पढ़े थे, या बचपन में एक साइकिल मिली थी, फिर बड़े हो गए तो पापा ने कह दिया कि अगर 10वीं पास कर लिया तो स्कूटी दिलाएंगे, फिर मिली सफलता मिल गई। फिर घर वाले ने बोला कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो कार दिला देंगे, मोबाइल दिला देंगे। घर में एक छोटा सा टारगेट देते, वही आपकी सफलता बन जाता है। आपको लगता है कि मोबाइल पाना सफलता है, लेकिन वो सफलता नहीं थी। जैसे मोबाइल आकर पता लगती है यार मोबाइल का कोई यूज नहीं, इससे भी अच्छा आता है, राइट। तो इट मीन्स, लेकिन आपने क्या किया, उसको टारगेट किया और आप सफल हो गए। तो सबसे जो सेकंड पार्ट है वो है आपके जीवन का धीरज। आपको धीरज बनाए रखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज है वो सफल जरूर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज है उसकी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं होती। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज है उसकी कभी किसी से फाइट नहीं होती। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज है वो किसी से कमजोर नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज है वो कभी रोता नहीं है, वो कभी परेशान नहीं होता। उसे पता है सब्र का फल मीठा होता है। बहुत बारी सुना होगा, पढ़े लिखों से भी, कम पढ़े लिखों से भी, छोटी सी बात है, सब्र का फल मीठा होता है। ये भी सब्र है। अगर इसका फल पाना है तो सब्र तो करना पड़ेगा। अगर जीवन में सफल होना है, बड़े बनना है, तो वेट तो करना पड़ेगा। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, धीरज करना पड़ेगा, तभी जीवन में बात बनने वाली है आपकी। अब तीसरी चीज क्या आती है? देखिए, जीवन की जो सफलता है इन 3 चीजों पर ही डिपेंड करती है। पहला था आपको स्टूडेंट बने रहना है, आपके पेशेंस चाहिए। दूसरा है आपका सब्र करना है, और तीसरा है आपका कि एकाग्रता, कंसिस्टेंसी। कई बार हम लोग क्या होता है कि किसी चीज़ को टारगेट कर लेते हैं। हम लोग के सबके बड़े ख्वाब होते हैं और होने भी चाहिए। प्रकृति को जो सिग्नल दोगे बदले में वही मिलने वाला है। बड़े ख्वाब रखो, लेकिन उसके लिए एकाग्रता भी रखो। जब आपकी मम्मी कहती है तुम्हारी बुआ का लड़का डॉक्टर हो गया, उसकी 2 लाख सैलरी है, तो आप कहते हो हमें भी डॉक्टर बनना है। फिर कहता मामा के लड़का इनने इंजीनियरिंग कर ली, उसकी भी 90,000 रुपये सैलरी है। हमने बोला यार 2 लाख डॉक्टर की तो मेहनत होगी नहीं, ऐसा करना 90 में काम चला नहीं, 90 भी सही है। तो हमने बोला अब इंजीनियर बनना है जी, इंजीनियर बनना। अब चेंज हो गया जी, इंजीनियर बनना है। मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि एकाग्रता अगर हमने बना ली, किसी चीज़ में फोकस कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो आप वो बन पाएंगे। अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? कि ज़िंदगी में बदलाव आते रहते, चेंजेस आते थे, होता रहेगा, ये लाइफ है। कई बार ऐसा होगा कि आपने जो सोचा था उसमें एडमिशन ही नहीं हुआ, लेकिन आप ये चाहते हैं इसी साल तो नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। हम वेट नहीं करते, हम सोचते हैं भैया ऐसा है कि वो जो साल होता है उसी साल में हमें लगने लगता है कि हम तो बूढ़े हो गए। उस बच्चे से ये पूछ के देख लीजिए, उसे लगा कि मेरा 1 साल खराब हो गया। सोच के देखो ना, बीमार हो गए तो भगवान चाहे तो सारे खराब कर दे। कोविड में सबके हुए, कोई रोक पाया उसको? कोई नहीं रोक पाया। भगवान चाहे तो सारे कर देगा ना। आपकी गलती की वजह से आप उस गलती को पहचान लीजिए कि किस वजह से हुए, बट फोकस मत छोड़िए, एकाग्रता मत छोड़िए। अगर आपने एकाग्रता छोड़ी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बड़ी सारी चीज़ें बताई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है एकाग्रता। आज जल्दबाजी का ज़माना है, इंस्टेंट चाहिए, हाथ क्या चाहिए, सफलता भी कैश इन हैंड चाहिए। पैसे दो, काम कर दो।
हम लोग को पता है एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है, जमा करके वो उसको चेक करता है, चेक करके वेरीफाई करेगा, वेरीफाई के बाद तब हमारे फॉर्म की चेकिंग के बाद आउटपुट आएगा। लेकिन हमने शॉर्टकट का बनाया कि लेकिन 500 रुपये लो, सब कुछ ओके करके। उसने भी 500 रुपये के फॉर्म में क्या आता है, टक 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 ओके, आपका लाइसेंस बन गया, आपका कट सर्टिफिकेट बन गया। काय का बन गया पता नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। जीवन में एकाग्रता नहीं होगी तो शॉर्टकट फॉर्म अपनाओगे, और जैसी जिंदगी में आपने शॉर्ट फॉर्म अपनाई, सोच लीजिए अब आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। टेम्परेरी कुछ फील हो सकता है, आपके पास हो सकता है पैसे हो, आपका हो सकता है रास्ता हो, आपके पास हो सकता है सुविधा हो, सोर्स हो, तो उस सोर्स की वजह से आप कुछ चीजें पा सकते हैं। कुछ पॉइंट पे हो सकता है कि आपको लगे कि आप कर लोगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस के लिए आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, एकाग्रता रखनी है। अगर आपने एकाग्रता नहीं तो आपका काम नहीं बनने। तो जीवन में क्या रखना है? ग्रेट। जीवन में आपको ये चीजें याद रखनी है, तभी आपकी जीवन की जो सफलता का पॉइंट है वो क्लियर होगा, आप वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब मन बना लेते हो, जब आप सोच लेते हो, वो चीज पक्का पूरी होती है। लेकिन कौन सोच लेता है? जब आप, कई बार आपको सुलाया जाता है, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा। आप नहीं सोच रहे, आप में सच में बनना चाहते हो, लेकिन इन्फ्लुएंस लोग ऐसे करते हैं, आपको ऐसे समझाते हैं। मैं चाहूँ तो आपको कुछ भी समझा दूंगा, लेकिन आपका मन भी, आप अपनी मन की बात रखिए, सोचिए, उस बारे में विचार करिए। 2 दिन 4 दिन एक कमरे में बैठ जाओ, सोचो मेरे को ये बनना है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, अपने अंदर की चीज़ों को, क्वालिटीज़ को पहचानो। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे, इन्फ्लुएंस होते रहेंगे दूसरों को देख के। अभी आप लोग बच्चे हैं, आप में से एक बच्चा सक्सेस हो जाएगा, अब सक्सेस हो गया, कुछ इंजीनियर बन गया, तो सबको लगे यार हमारी क्लास फेल होता, इंजीनियर बन गया, हमें भी आसानी से बन गया, जब वो तो पढ़ता भी नहीं था। हमारी क्लास में जब सक्सेस होता ना तो ये कहते हैं यार उसके 80% मार्क्स आ गए, 90 पढ़ता तो बिल्कुल नहीं था। अगर उसकी सफलता मिल गई तो हम उसको ऐसे लाइट ले रहे, लाइट, और फिर हम सोचते हैं कि यार उसी की तरह बिहेव करते हैं, उसी की तरह हम भी नहीं पढ़ते, अब हो जाएगा। हो सकता है उसकी कुछ चल गई हो, आपकी नहीं चलेगी। जीवन में चाहते हो तो आपकी कहीं नहीं चलने वाले, आपकी मेहनत ही चले, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो धीरज है, आपका जो पेशेंस है, वही चलेगा। समझ गए? तो आपको जीवन में पेशेंस याद रखना है। ये था एक आपके लिए सफलता के मूल मंत्र से रिलेटेड चैप्टर, मूल मंत्र से रिलेटेड कुछ बातें जिससे आप जीवन में सफल होना चाहते हैं सकते हैं। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और जीवन में चारों तरफ अंधकार है। आपको उजाला करना पड़ेगा, और वो उजाला करने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो धक्के मारी चल रही है, लाइफ चल रही है, दूसरों को देखते रहोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब सफल हों, आप सब आगे आप सब तरक्की करें, और मैं जब आपसे कहीं मिलूँ, आज से 5 साल 10 साल बाद मिलूँ, तो यहाँ ना मिलूँ, एक ऐसी पोजीशन पे मिलूँ जहाँ मुझे काम पड़े और मेरा बच्चा बैठा हो, देखते ही खुश हो जाएगा, मुझे देखते ही मुझे लगे कि हाँ यार ये बात हुई, ये है मेरी सफलता। हम अध्यापकों को, हम जो स्पीकर्स होते हैं, जो मोटिवेशंस देते हैं, उन लोग को अपनी सफलता नहीं दिखती, हमें दिखती है कि मेरी बात जिसने सुनी क्या वो सक्सेस हुआ, और इतना बड़ा सक्सेस हुआ कि मैं कहूँ कि मेरा है, कि मेरी बात सुनी थी, मैं कहूँ कि मेरी बात मानी थी। ऐसा एक बच्चा ही, हम हजारों लोगों को मोटिवेशंस देते हैं, हजारों लोगों को समझाते थे, लेकिन निकलते निकलते दुआ यही रहती है, भगवान एक को तो बना देना, जो पब्लिक में कहेगा सक्सेस हो गया, कहेगा कि राजेश सर की वजह से हो। और टच गुड इतनी अच्छी है कि आज भी पूरे दिन जो कहते हैं कि सर हम आपकी वजह से हैं, और मैं चाहता हूं कि ये सब आपके साथ भी हो। भगवान खुदा आपकी मदद करे, आपको सफलता दे, आप तरक्की करें। और अंधकार से
अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, जब संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंदर हर लेता है। थैंक यू सो मच। और आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई है। अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने गुरुओं का आदर करें, आपके जितने भी टीचर्स रहे हैं उनका रेस्पेक्ट करें, उनको विश करें कि जो चाहते हैं वो आपको ही चाहते हैं। हमारा एक परिवार होता है, उसके अलावा एक परिवार होता है वो आप होते हैं। हमें अपने परिवार से कम उम्मीदें होती हैं, हमें आपसे ज़्यादा उम्मीद होती है। हमें अपने बेटे से कम उम्मीद होती है, आप लोग से ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि आप ही हमारा नाम रोशन करते हैं। मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को एक ही बना सकता हूँ, लेकिन आप सबको अलग, किसी को इंजीनियर, किसी को किसी चाहते हैं बना सकता हूँ, लेकिन आप सबको अलग, किसी को इंजीनियर, किसी को किसी चाहते हैं बना सकता हूँ। तो आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जीवन में बड़े सफल हों और 5 सितंबर पे अपने सभी गुरुओं को विश करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में आप भी तवज्जो रखते हैं। थैंक यू सो मच।